हेलो हेलो एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मंत्रा। और आप सभी लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम लोग कर रहे हैं पार्ट नंबर 3 26 जून 2025 के पेपर का एनालिसिस। क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं वो तो सभी को पता होगा, बुक से ही बन रहे होंगे, वेबसाइट से बन रहे होंगे। बट देखेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट को, और क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, कैसी ट्रिक बन सकती है, कैसे क्वेश्चन दोबारा पूछे गए, वो भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। ये होगा हमारा पार्ट नंबर 3। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं जो आपके वीडियो आपके अपलोड कर चुके चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं या ओल्ड वीडियोस में भी आपको मिल जाएगा पेपर। इसके साथ हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट भी टेस्ट सीरीज टाइप की दी थी आपको, जिसमें क्वेश्चन हम लोगों ने 1000 प्लस किए हैं। पेपर 1 की भी वीडियोस चल रही, वो भी आप जाके वॉच कर सकते हैं, जो आपकी हेल्पफुल होगी एग्जाम दिसंबर में, या जितने भी एग्जाम देने वाले सभी में हेल्पफुल होगी, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट से भी है, फैक्ट से भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। तो पेपर को स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्विंग का। और अगर आप टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, पॉलिटिकल मंत्रा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन के सामने होता होगा, बाइलिंगुअल है। आंसर आपको मिलेगा, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, जिस क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो सकती है उसको ऐड किया गया है, इससे आपने नोट्स में भी ऐड कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन का आपको डेट यहाँ पता ही है कि कौन से एग्जाम के हो रहे हैं, 26 जून के। और अगर आपने वीडियो को 2 पार्ट नहीं देखे तो हो सकता है कि आपको कुछ कन्फ्यूजन हो क्वेश्चंस को लेकर, बट आप 2 वीडियो को भी आप पहले देख सकते हैं पहले। तो विच रशियन मार्क्सिस्ट, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। विच रशियन मार्क्सिस्ट वाज असैसिनेटेड इन मैक्सिको इन 1940। तो 1940 में मैक्सिको में किस रूसी मार्क्सवादी की हत्या कर दी गई थी? निकिता क्रुश्चेव, कार्ल मार्क्स, जोसेफ स्टालिन एंड लियोन ट्रोट्स्की। से कुछ पास्ट एग्जाम में आपसे पूछा गया था, लेनिन के बारे में पूछा गया था कि उनकी मृत्यु कब हुई। तो हम यहाँ देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका लियोन ट्रोट्स्की, इसका आंसर है। लियोन ट्रोट्स्की जो प्रमुख रूसी मार्क्सवादी और वोल्शेविक नेता रहे हैं। ठीक है, स्टालिन के विरोधी होने का उन्हें रूस से निर्वासित कर दिया गया था। हम जानते हैं कि लेनिन के बाद में स्टालिन बनते हैं, तो उनके विरोध में हो गए थे ये। ट्रोट्स्की ने 1940 में मैक्सिको सिटी में अपने घर पर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इतना तो आपको पता ही, वो डेट आपको याद करनी है। आपको फैक्ट कैसे बनाना है मैं बता देता हूँ। आपके नोट्स में आपको लिखना है ट्रोट्स्की की हत्या, जैसे मतलब लिखा है मैंने, उसका 1940। अब इतना डेटा आप ऐड कर लेते हैं तो भी आपके बहुत काम का हो जाएगा, क्योंकि बार बार रिवीजन आप उसका कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग आइडिया एसोसिएटेड विद डगलस मैकग्रेगर एंड चूज द करेक्ट आंसर। हम लोग पढ़ते हैं पब्लिक एडमिशन डगलस मैकग्रेगर को, तो उनको बताया तो 3x है, थ्योरी y है। तो 5 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट द रिलेटेड ऑफ द डगलस मैकग्रेगर से रिलेटेड है। थ्योरी x, थ्योरी y, स्केलन प्लान, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज एंड द लिंकिंग पिन मॉडल। हम लोग जानते हैं लिंकिंग पिन मॉडल जो आपका है रेनस लिकट से संबंधित होगा, तो ये अगर हटा दें और उसके साथ में ए बी सी डी जो आपके हैं वो सारे सही हो जाएंगे इसमें। तो 3 का आंसर होगा। मैंने बायलिंगुअल है तो हिंदी भी है इंग्लिश भी है, जिसको हिंदी में समझ में आता है हिंदी में कर ले। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि पब्लिक एडमिशन या कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपको इंग्लिश में ही याद करनी है, जैसे बुक्स, पॉलिटिकल साइंस की बुक्स को आप हिंदी में अगर बदलेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि उसका अर्थ का डिस्टॉर्शन हो जाता है, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा उस चीज़ से रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो थोड़ा सा इंग्लिश का आप देखिए। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई को हम लोग देखते हैं। थ्योरी एक्स दी अजम्स करता है एम्प्लॉयज़ को डिसलाइक वर्क्स नीड कोरेशन एंड कंट्रोल, मतलब एक प्रकार से ज़बरदस्ती कराना। थ्योरी वाई का मतलब होता है आपके वर्कर्स खुद अपने आप कर रहे हैं, यानी एम्प्लॉयज़ आर सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं, सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इसी बात की हम लोग बात करते हैं डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई की। स्केलन प्लान है उनका, एम्प्लॉय इंसेंटिव बोनस प्लान इसको कहते हैं हम लोग। ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज सिंथेसाइजेस ह्यूमन रिलेशन इन मैनेजमेंट, बुक लिखी गई है भाई मैकग्रेगर। और लिंकिंग पिन मॉडल जो आपका है वो रेनेस लिकर्ट का है। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपके इसमें से 5 फैक्ट निकले कि थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, लिंकिंग पिन मॉडल किसका है, बुक्स द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज बाई मैकग्रेगर की है, और स्कैनलन प्रोग्राम जिसे हम लोग कहते हैं इंसेंटिव प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा सूची 1 और उसका कार्यकाल पूछा गया है। रवि रॉय, डॉक्टर बलराम झाकड़, शिवराज पाटिल एंड मीरा कुमार। इनको आपको मिलाना है कि किसका कार्यकाल किस टाइम का रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 4th होगा। रवि रॉय जो आपके रहे हैं वो 1989 से 1991 तक रहे हैं। डॉक्टर बलराम झाकड़ रहे हैं वो 1985 से 1989 रहे हैं। शिवराज पाटिल आपके रहे 1991 से 1996 के बीच में। और मीरा कुमार आपके रहे 2009 से लेकर 2014 तक के बीच में रहे हैं। अब इसके लिए क्या करिए, आप संसद की वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, या मैंने जो ऐड किया उसको भी आप नोट करें, बट हो सकता है आप एक बार ट्राई जरूर करें, क्योंकि आपका सेल्फ वाला मल्टीपल टाइम आपको याद करनी है चीज़ें।
देखेंगे कि सबसे पहले रहे हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। इनकी मैंने डेट, ये संसद की वेबसाइट से डेटा उठाया गया। मधुश्री भूषी, अनंत श्याम अयंगर, सरदार हुकुम सिंह, इस तरीके सीक्वेंस है, 1 2 3, मतलब ऐसी वेबसाइट पे था तो मैंने वैसे ही लिया। इस तरह से सीक्वेंसिंग है। तो गुरदयाल सिंह ढिल्लो, नीलम संजीव रेड्डी, श्री बलराम भगत एंड आपके के एस हेगड़े, बलराम चाकड़, श्री रवि रॉय, श्रीवाजी पाटिल, पूर्णो अगितोक संगमा, पी ए संगमा जिसे हम लोग कहते हैं, और मोहन चंद्र बाल योगी, जी एम सी बाल योगी, और आपके बाद मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी दोबारा बने और वही डेट है, सेम ही है। उसके बाद में इक्वल है, वो 2004 वाला डेट लिख गया। श्रीमती मीरा कुमार, मीरा कुमार के बाद में आपके सुमित्रा महाजन, उसके बाद में आपके श्री ओम बिरला जो करंटली प्रेसिडेंट इसमें है अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के। तो इसके लिए आप संसद की वेबसाइट भी जा सकते हैं, या आप खुद भी आप नोट्स अपने ऐड कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री से डिपार्टमेंट है द जुरिडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट कमेटी ऑन होम अफेयर, यानी गृह मंत्रालय के अंदर कौन कौन सी पार्लियामेंट से आती हैं चीज़ें। देखिए मिनिस्ट्री हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें आप आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में देते जाइए, जिससे आपको पता चले आप कितने सही हो रहे हैं। बाद बाकी आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। तो गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, अंतरिक्ष मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा सेकंड, यानी कि दो आपकी जो है वो संसद की गृह मंत्रालय से संबंधित है। एक आपका गृह मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। उसके बाद में जो आपके तीन है वो अलग अलग डिपार्टमेंट अपना कैरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर है उनका राज्य मिलाना है कि रामकृष्ण हेगड़े किससे थे, भगत सिंह कोश्यारी किससे संबंधित थे, कर्पूरी ठाकुर एंड सुचिता कृपलानी किससे किससे संबंधित थी। तो आप देखेंगे कर्पूरी ठाकुर तो आपके बिहार से संबंधित हैं, तो एक ही सी का 4 मिल रहा है यहाँ पे, तो देखेंगे आप एक ही से मिल जाएगा। सुचिता कृपलानी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उसके साथ में आपका क्या रामकृष्ण हेगड़े आपके कर्नाटक से संबंधित है, भगत सिंह कोश्यारी आपके उत्तराखंड से संबंधित है। तो रामकृष्ण, आप ऐसे नोट्स, इसे मैंने बनाई टेबल ऐसे आप नोट कर लीजिए कि कर्नाटक, भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड, कर्पूरी ठाकुर बिहार, और उत्तराखंड से आपकी सुचिता कृपलानी संबंधित हो गई है। क्योंकि ये मल्टीपल लाइन चेंज होंगे या कुछ ऐसा आपको जानकारी होगी, अब अगला बार एक ही मिल जाएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होने की आसानी रहेगी। क्वेश्चन अगला है, हु रोड द बुक रोमन अग्रेरियन हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ। जवाहरलाल नेहरू, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ एंड वुडरो विल्सन। तो किसके द्वारा बुक लिखी गई आपकी, मैक्स वेबर के द्वारा ये बुक लिखी गई। बुक का नाम था रोमन एग्रेरियन हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ। इससे पहले वाली जो वीडियो रही उनमें भी हमने बुक्स बताई, तो आपको अलग से नोट करते जाइए, बुक्स का एक सीरीज बना लिए, उसमें आप नोट करते जाइए बुक्स का। उसमें डेट लिख दीजिए कि 26 जून की एग्जाम में ये बुक पूछी गई थी, एक बुक, दो बुक, तीन, उसका नाम और उसके ऑथर का नाम। तो आइडिया आपको रहेगा कि हाँ ये रिवीजन हमारे मल्टीपल टाइम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। हम लोग एसडीजी की तो बात करते रहते, एमडीजी 2000 के समथिंग आया था, तो ये पूछ रहा कब अपनाया गया। तो यूएनजीए के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं कि 2000 में अपनाए गए थे इस तरीके से। क्या है एमडीजी, आइए हमको देखते हैं। 8 एमडीजी थे, एमडीजी आपको याद और एसडीजी दोनों आपको याद होने चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन करना, उसमें की प्राइमरी यही थी। जब हम लोग एस डी जी में आएंगे तो देखेंगे कब डिवाइड हो गए, उसमें भी आपके एक जो चीज़ थी उसको दो भागों में डिवाइड करके उसे थोड़ा ब्रॉड किया गया। हमारी बेसिक तो पहले 2000 में थी जो, उसको बनाया गया। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन हमारा मेन लक्ष्य था। प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन करना, चाइल्ड की मोर्टेलिटी को कम करना, अगर इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ करना, कॉम्बेट एच आई वी एड्स से लड़ना, मलेरिया से लड़ना, जो बहुत सारी बीमारियाँ उसमें थी। इन्वायरमेंटल की सस्टेनेबिलिटी से रखना, डेवलप एक ग्लोबल पार्टनरशिप और डेवलपमेंट करना। तो ये बहुत सारे थे, तो 8 लक्ष्य थे उस समय के। जब हम लोग एस डी जी में आ जाएंगे 17 गोल्स, 169 टारगेट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके सामने है कौन कौन से, तो आप एक बार दोबारा रीराइट करिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा रहे, पेपर 1 में तो स्पेशली पूछे जा रहे क्वेश्चन है। ये रहे आपके 17 गोल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फ्रेडरिक्स डेवलप्ड द आइडिया ऑफ फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड सोसाइटी इन द फीचर ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटीज आर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर फ्रेडरिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं। उसमें ये पूछ रहा है कि कौन कौन से प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ के फीचर हैं, यानी कि बीच की जो सोसाइटी है। फ्यूज, प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड। प्रिज्मेटिक बीच की होगी तो यूनिवर्सलिज्म होगा, अस्क्रिप्टिव वैल्यूज, सिलेक्टिविज्म, अटेनमेंट एंड पॉलीफंक्शनिज्म। अब इसमें देखेंगे यूनिवर्सलिज्म है,
डिस्क्रिप्टिव वैल्यू से सिलेक्टिविज्म पाया जाता है, ये हिंदी में सार्वभौमिकता, प्रदत्तमूलन चयनवाद, उसके बाद प्राप्ति और बहुकार्यक्षमता नहीं होगी इसमें, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, सार्वभौमिकता, अभी मैं इसका आंसर आपको, ये रहा सही आंसर, 3 होगा इसका आंसर, यानी सी डी ई आपका होगा, यानी चयनवाद, प्राप्ति होगी इन बहुकार्यता, क्योंकि सार्वभौमिकता तो रूल होगा नहीं इसमें अप्लाई, क्योंकि प्रिज्मेटिक में मिक्स कल्चर में होगा तो यूनिवर्सलिटी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्टिव अटेनमेंट एंड पॉलीफंक्शनलिज्म पाया जाता है। फ्रेडरिक रिक्स एक कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरिस्ट है, उन्होंने फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफ्लेक्टेड मॉडल बताया, ट्रांजिशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, यानी कि आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटी है उनका मॉडर्न में परिवर्तन होना, जिसकी जो बीच की जो है उसमें ये चीज़ें बताई हैं उन्होंने। फ्यूज में आपकी क्या क्या होगी, ट्रेडिशनल होगी, होमोजीनियस होगी यानी एग्रीरियन सोसाइटी, आपकी जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी होगी उसमें ट्रांजिशनल होगी, हेट्रोजीनियस होगी एंड डेवलपिंग, भी मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल मॉडर्न का होगा, रिफ्लेक्टेड होगी, मॉडर्न होगी, इंडस्ट्रियलाइज होगी एंड रेशनलाइज्ड होगी, ठीक है। हु यूज द टर्म इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा कौन सा है जिसने इकोलॉजी को फर्स्ट टाइम उपयोग किया, तो अर्नेस्ट हैकेल आपके थिंकर हो जाएंगे इसमें। इकोलॉजी शब्द को पहली बार कॉइन किया जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल इन 1866 में इन्होंने यूज किया था। ही ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड था इनका ओइकोस, यानी हाउस यानी हैबिटेट, एंड लोगोस यानी स्टडी साइंस, उसकी मतलब साइंस हैबिटेट ही करना, तो ओइकोस एंड लोगोस के साथ में पूछा जाएगा, ग्रीक वर्ड था तो ये भी पूछा जा सकता है ग्रीक वर्ड किस भाषा से ड्राइव हुआ, तो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ, ठीक है। मीनिंग होती है इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट सेक्शन से एक रिलेशनशिप बना के रखना, उसी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाई नॉम चॉम्स्की, को हम लोग पढ़ते हैं, क्रिटिकल लिखते हैं द अमेरिकन हेजीमनी को लेकर, तो इस तरीके से उनकी बुक्स को पूछा है, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स, अमेरिकन पावर एंड द न्यू मिलिट्री ह्यूमनिज्म, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, द इजराइल लॉबी एंड द यूएस फॉरेन पॉलिसी। तो जो आपकी बुक्स होंगी वो आपकी होगी फर्स्ट यानी कि ABC ऑप्शन वाला होगा, यानी कि आपकी 3 बुक्स हैं चॉम्स्की की, एक बुक आपकी जॉन मीयरशाइमर की और एक बुक है जॉन मीयरशाइमर एंड स्टीफन वॉल्ट की है। सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स आपकी अमेरिकन पावर एंड द न्यू मेंटेंस एंड द न्यू मिलिट्री ह्यूमनिज्म, ये लैंडमार्क बुक इन लिंग्विस्टिक्स, क्रिटिक ऑफ द यूएस फॉरेन पॉलिसी, एनालिसिस ऑफ नाटो इंटरवेंशन के लिखी गई, ठीक है। द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जॉन मीयरशाइमर की, और इजराइल लॉबी इन द यूएस फॉरेन पॉलिसी जॉन मीयरशाइमर स्टीफन वॉल्ट के द्वारा लिखी गई। तो ये बुक्स आपकी वही में था, नोट्स में आपके ऐड होनी चाहिए बुक्स, दोबारा भी कराई जाएंगी बुक, पर अभी फिलहाल में आप नोट्स कर लीजिए इसको। फिर आपका है अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पार्लियामेंट्री कमेटी, लोकसभा के जो नियम बनते हैं उसमें से आपके 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन कौन से सही है इसमें से। एवरी कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी, इट वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड चेयरमैन, यानी लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के अध्यक्ष में काम करती है, अध्यक्ष मतलब इस सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है, स्पीकर अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, यह रिपोर्ट अपनी भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है, इसका सचिवालय लोकसभा राज्यसभा सचिवालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आपको बताना इसमें से कौन कौन से सही है, तो आपका आंसर होगा थर्ड इसमें, यानी BCE, देखते हैं कैसे BCE। और दूसरा लोकसभा नियमों की संसदीय समितियां पूछी गई, ठीक है। इट वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर मैन, ठीक है, इसे अपॉइंटेड किया जाता है, इलेक्टेड किया जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, और हैज अ सेक्रेटरी प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा या राज्यसभा सेक्रेटरी के द्वारा प्रदान किया जाता है। एवरी कमेटी कंसिस्टिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं हो सकती, हर कमेटी पार्लियामेंट कमेटी नहीं होती, ध्यान रखना आपको, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति को सौंपे ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा हो रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष ही लगाएगा रिपोर्ट पे, ये भी ध्यान रखना आपको। जिसमें हो सकता है थोड़ा सा आपको कॉन्ट्राडिक्ट लगे इसका स्टेटमेंट, बट होता क्या है कि जो लोकसभा के नियमों के तहत पूछा गया, तो लोकसभा के अंदर जो कमेटी गठित हुई है वो रिपोर्ट किसको दे रहा है, इन द सेंस ऑफ जिसके अध्यक्षता बनी है, जिसने अपॉइंट किया, तो उसको रिपोर्ट सौंपी जाएगी, तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी, या जो भी उस समय का करंटली होगा वो राज्यसभा को सौंपी जाएगी। और संसद में हर संसदीय समिति संसदीय मतलब नहीं होती, ये भी कन्फर्म मतलब ओनली मतलब होगी ऐसा नहीं, ठीक है, अन्य कमेटियां भी हो सकती हैं उससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है हु स्टेटेड देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट इन मैनेजमेंट अफेयर्स,
Seldom do we have applied to the same principle twice in identical condition. Allowance must be made for different changing circumstances. रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ था। पूछा गया था कि प्रबंधन के मामलों में कुछ भी पूर्णतः निश्चित नहीं होता, क्योंकि समान परिस्थितियों में हमें शायद ही कभी एक ही सिद्धांत को 2 बार लागू करना पड़ता है। विभिन्न बदलती परिस्थितियों के लिए समायोजन करना आवश्यक होता है। इसका जो आंसर होगा वो हेनरी फ्योल होगा। ठीक, कि वही है कि उन्होंने कोट किया कि बता रहे थे, मतलब एक चीज़ ऐसा नहीं है कि मतलब हो सकता है कि सिद्धांत जो हमने पहले लागू किया दोबारा भी लागू करना पड़ सकता है, तो ये छूट होनी चाहिए, मतलब ऐसा इंक्लूसिव होना चाहिए इस चीज़ को लेकर। दूसरा बोले 4 बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन आर, विभागीकरण के 4 आधार कौन कौन से हैं, तो उनका 4P का जो कॉन्सेप्ट है, पर्पज, प्रोसेस, प्लेस एंड पर्सन का, वही पूछा गया है इसमें स्पेशली। यानी थर्ड आपका आंसर होगा इसमें, यानी पर्पज, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस आपके। ग्रुपिंग वाइज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फंक्शंस पर्पज होंगे। टाइप ऑफ वर्क यानी प्रोसेस का उसका। ग्रुपिंग बाई द क्लाइंटेल ऑफ पीपल सर्व पर्सनस कौन कौन से, और ज्योग्राफिकल एरिया को सेट करना उसमें, तो 4P में हो जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। फिल्म जो हाई कोर्ट्स बने उसमें अकॉर्डिंग तो आपको बताना है कि पहले कौन सा बाद में कौन सा। इसका आंसर होगा वो आपका 2 होगा, यानी आपके कर्नाटका 884 में बनता है, गुवाहाटी 1948 एंड केरला 1958 एंड पंजाब एंड हरियाणा 1966। पंजाब हरियाणा का एक अंग रहा, जब इसका अलग हुआ तो फिर पंजाब का पुनराज गठन हुआ था ना, उसके हिसाब से फिर अलग अलग ही चीज़ें होती गई। ठीक है, सिक्किम का 1975 में पहले था, बट वही है कि जब डिवाइडेशन हुआ द स्टेट में तो वो चीज़ें फिर अलग हुई हैं, तो इसलिए हो सकता है आपको कभी लगे 1947 भी था और 1966 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये रही सारी लिस्ट हाई कोर्ट की जो आपके नोट्स में होनी चाहिए। कोलकाता, बम्बई, चेन्नई 1862, इलाहाबाद 1866 और कर्नाटक 1884 जो पूछा गया था, पटना 1960, जम्मू कश्मीर 1928, पंजाब एंड हरियाणा 1947 बट 1960 में जब अलग हो गए, गुवाहाटी 1948 और उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला, गुजरात, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 2000, झारखंड, ये 3 आपके हो जाएंगे 2000 में, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय 2013 और आंध्र प्रदेश 2019 से तेलंगाना। 2 आपके ये हो जाएंगे, 3 आपके ये अलग एक साथ हो जाएंगे। उनको थोड़ा सा आप एक बार याद करेंगे तो हो जाएंगे। और ये जानना उनका टेरिटोरियल जुडिक्शन और सीट कौन कौन सी है, ये भी आपसे पूछ सकता है। जैसे अगर आप बात करेंगे इलाहाबाद की, तो टेरिटोरियल जुडिक्शन तो उत्तर प्रदेश है, भाई इलाहाबाद तो है, बेंच एट लखनऊ में यूज़ की रहती है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट ए स्कीम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर ईयर ऑफ इनॉग्रेशन एंड एक्ट पास कब कब हुआ। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, मिनिमम वेजेस एक्ट, मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये रहा इसका हिंदी में और इंग्लिश में था। आंसर इसका होगा 2, यानी मिनिमम वेज एक्ट हम लोग पढ़ते हैं 1948, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015, उसके साथ में मिशन इंद्रधनुष आपका 2014 में, 2019 में आपका श्रम योगी मानधन योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021। देखेंगे जो स्किल वाला था वो तो आपको पता ही कि आई थी, स्किल वाली आई थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल टाइप्स में देने के लिए। इंद्रधनुष हेल्थ मिशन के द्वारा लॉन्चिंग थी, उसके साथ में श्रम योगी जो पेंशन स्कीम थी और डिजिटल हेल्थ मिशन था लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष्मान भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर स्कीम्स है आपको बताना है कि इनका सीक्वेंसिंग क्या होगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, खाद्य एवं पोषण बोर्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। तो आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है, तो आंसर इसका होगा 3rd। पहला पूछा गया था जैसे मतलब सीक्वेंसिंग था, तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन था NCDC, वो 1963 में बना था। ठीक है, और स्टैचुटरी बॉडी स्टैब्लिश हुआ था अंडर द NCDC एक्ट 1962, और फोर्स में कब आया 1963 में। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड आपका बना FNB 1964 में आपका बना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 2008, उसके बाद में राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014, लॉन्च फॉर द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस कैटल्स ब्रीड्स को बचाना, और राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं PDW यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसको रिप्लेस किया गया 1995 के एक्ट को, तो ये दोबारा आया था 2016 वाला। तो ऐसे याद कर लीजिए NCDC, इस शॉर्टकट में आप याद कर सकते हैं 1963, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड 1964, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 2008, उसके साथ में राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में, और RW मतलब PWD जिसे कहते हैं राइट
ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इस सीक्वेंसिंग में आपको याद होने 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको फैक्ट ही है, आप उसको बस याद कर लीजिए क्योंकि स्कीम्स बहुत सारी हैं, मल्टीपल और स्कीम कहीं से भी पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट आर करेक्टली मैच्ड। जो हम लोगों की कुछ ट्रीटीज़ हुई हैं, अंटार्कटिका, पीटीबीटी, सीटीबीटी, एनपीटी, एबीएम, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, तो उसको पूछा गया कि सही कौन से हैं इसमें। अंटार्कटिका ट्रीटी पूछा गया, पीटीबीटी, उसके बाद में एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी न्यूक्लियर की, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी आपसे पूछा गया कब कब हुई है, आपको बताना है। इसमें से जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका 2 सही, यानी ए बी सी सही है इसमें। आइए देखते हैं कैसे। तो अंटार्कटिका ट्रीटी आप देखेंगे तो 1959 में होता है, यानी अंटार्कटिका एक क्षेत्र से बाहर रखा गया कि इसमें कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। व्यक्ति का मतलब इसमें ऐसा कोई प्रयोग वैसे नहीं किए जाएंगे, एक साइंटिफिक अप्रोच के लिए रहेगा वहाँ पे, जैसे प्रयोगशालाएँ वगैरह होंगी। तो बेंस मिलिट्री एंड एक्टिविटीज एंड न्यूक्लियर टेस्टिंग अंटार्कटिका में, उसके साथ में पीटीबीटी आपका 1963, ठीक है 1960 करेक्ट है इसका। प्रोवाइड करता है न्यूक्लियर टेस्टिंग एटोमोस्फेयर, देख कितने 3 जगह पे था, एटोमोस्फेयर, आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर, जहाँ पे आप नहीं कर सकते। एनपीटी आपका था 1968 में आता है, प्रिवेंट करता है स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन को। सीटीबीटी जो आया था वो 96 ये दिया गया था, 1996 में हुआ था, यूएनजीए ने 1996, ठीक है। और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी जो आपकी 1972 में आई थी, वो साइन हुई थी यूएसए एंड यूएसएसआर के मध्य में, ठीक है। तो एवीएम आपका है 1972 इन द यूएसए एंड द यूएसएसआर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो बेसिकली आपकी टीटी सारी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि दोबारा आपको सिंगल टीटी भी पूछ दें, मैच द कॉलम में पूछ दें, जिस तरीके से आपको याद रखनी है। तो इस वीडियो में क्वेश्चन इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितने बचे हुए पार्ट हैं वो अगली वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो इस चैनल की पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी वो चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और इसी साथ वीडियो में अंत करते हैं, और अगली वीडियो में आपको मिलते हैं जल्दी।